प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान में होने जा रहे उपचुनावों की। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार था। भाजपा अपने 6 उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी थी। आज 24 अक्टूबर है। कांग्रेस ने अभी कुछ समय पहले ही अपने सभी 7 उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी कर दी है। इस सूची के जारी करने के साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि अभी तक हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी है। दूसरे दल अभी उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। तो अभी कल तक नामांकन जमा हो गए। कल सुबह भी उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं, लेकिन अब मैदान में कांग्रेस के 7 उम्मीदवार आ गए हैं। एक बार हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने यहाँ सहानुभूति कार्ड भी खेला है। रामगढ़ से जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, आर्यन जुबेर को ही टिकट दिया गया है। जुबेर खान के बेटे हैं आर्यन जुबेर खान को टिकट दिया है पार्टी ने। यह सोचकर टिकट दिया है कि एक तरफ सहानुभूति का फायदा मिलेगा और दूसरी तरफ जुबेर के समय के जो संघर्षशील साथी है वो पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। अब एक एक करके हम सभी 7 उम्मीदवारों की प्रोफाइल आपको बताते हैं, किसको कहां से टिकट दिया गया है, इसकी डिटेल भी बताते हैं और किस कारण से टिकट दिया गया है यह भी बताते हैं। हम सबसे पहले दौसा की बात करते हैं। दौसा में कांग्रेस ने डीसी बैरवा को टिकट दी है। डीसी बैरवा सचिन पायलट के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के नज़दीकी थे और इनको टिकट के पीछे कई विशेष कारण बताए गए हैं। अनुसूचित जाति के वोटर्स के साथ इनके अच्छे संबंध है, उन वोटों में पकड़ भी है इनकी। इसके अलावा नए चेहरे हैं और बड़ी बात यह है कि सांसद मुरारीलाल मीणा जो पहले यहाँ से विधायक थे, उन्होंने इनके नाम की पैरवी की, इसलिए विरोध भी किसी तरह का इन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू में अमित ओला को टिकट दी गई है। ओला परिवार राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। शीशराम ओला और फिर उनके बेटे, शीशराम ओला के बेटे के बाद सांसद हैं अब बृजेंद्र ओला और उनके बेटे हैं अमित ओला। इनका पूरा परिवार ही राजनीति में सक्रिय और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। झुंझुनू में काफ़ी मजबूत इन्हें माना जा रहा है। कांग्रेस ने अमित ओला को झुंझुनू से उतारा है। इन्हीं के नाम की उम्मीद भी की जा रही थी। झुंझुनू के बाद हम बात करते हैं देवली उनियारा से। देवली उनियारा से केसी मीणा को पार्टी ने टिकट दी है। केसी मीणा बिल्कुल नए चेहरे हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सेवारत थे, अब राजनीति के मैदान में आए हैं। सैलुम्बुर की बात करते हैं। सैलुम्बुर में पार्टी ने रेशमा मीणा को टिकट दी है। रेशमा मीणा पोस्ट ग्रेजुएट है और 2018 में सैलुम्बुर से इन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई है। पंचायत समिति की प्रधान रह चुकी है और फिलहाल हम बात करें तो उदयपुर कांग्रेस कमेटी की सचिव है। 84 विधानसभा सीट से कांग्रेस ने महेश रौत को टिकट दिए। महेश रौत की उम्र मात्र 29 वर्ष है, युवा हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। महेश रौत मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। छात्र जीवन से ही एनएसयूआई के साथ जुड़ गए थे और इसी का इनाम इन्हें टिकट के रूप में मिला है। आदिवासी सीट पर इन्हें काफ़ी सूटेबल कैंडिडेट माना जा रहा है। खींवसर में पार्टी ने रतन चौधरी को टिकट दी है। खींवसर हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जा रहा है, लेकिन पार्टी ने समझौता करने की बजाय अपने दम पर इस चुनाव को जीतने के लिए रतन चौधरी को मैदान में उतारा है। रतन चौधरी पहले सरकारी डॉक्टर थी, समाज सेवा में भी काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। इनके पति सवाई सिंह चौधरी पहले खींवसर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और पिछली बार उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब वह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। रामगढ़ में हम बता ही चुके हैं, आर्यन जुबेर खान को पार्टी ने टिकट दी है। आर्यन जुबेर खान के नाम पर पहले ही सहमति बन गई थी और उनके नाम की बस औपचारिक घोषणा बाकी थी। एक बार नज़र डालते हैं 2023 में किस सीट पर क्या समीकरण थे। हम आपको बता दें कि दौसा विधानसभा सीट पर मुरारीलाल मीणा चुनाव जीते थे। 98,238 वोट लिए थे। उन्होंने भाजपा के शंकरलाल शर्मा को हराया था। 31,204 वोटों से जीत दर्ज की थी। और इसी तरह झुंझुनू में हम बात करें तो बृजेंद्र सिंह ओला ने 86,798 वोट लेकर के चुनाव जीता था और उनके मुकाबले बबलू चौधरी चुनाव हार गए थे। बबलू चौधरी को 57,935 वोट मिले थे। देवली उनियारा में पिछली बार हरीशचंद्र मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 1,05,001 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के विजय बैंसला को 85,826 वोट मिले थे।
सैलुम्बर में भाजपा के अमृतलाल मीणा 80,086 वोट लेकर चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा 62,395 वोट ले पाए थे। अब रेशमा मीणा क्या चमत्कार दिखाई, ये देखना होगा। 84 विधानसभा सीट की बात करें तो पिछली बार राजकुमार रोत ने 1,11,150 वोट लेकर के ये चुनाव जीता था। राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव जीता था। भाजपा के सुशील कटारा को उन्होंने हराया था। भाजपा के सुशील कटारा को यहाँ 41,984 वोट मिले थे। खींवसर में पिछली बार हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव मैदान में थे। हनुमान बेनीवाल ने 79,492 वोट लिए थे, जबकि उनके मुकाबले भाजपा के रेवत राम डांगा ने 77,433 वोट लिए थे। ये काफ़ी कम अंतर था, यानी कि हनुमान बेनीवाल राम राम करके चुनाव जीते थे। इस बार भाजपा ने रेवत राम डांगा पर ही दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार रतन चौधरी के रूप में उतारा है और अभी हमको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार रहेगा। रामगढ़ से हम आपको बता ही चुके हैं, पिछली बार जुबेर खान चुनाव जीते थे, 93,765 वोट लिए थे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सुखवंत सिंह ने 74,069 वोट लिए थे। इस बार भाजपा ने निर्दलीय सुखवंत सिंह पर ही दांव लगाया है। शुरुआत में उनका काफ़ी विरोध हो रहा था, जय आहूजा नाराज थे, 5 मंडल अध्यक्ष रिजाइन कर चुके थे, लेकिन जय आहूजा कल मान गए और भाजपा उम्मीदवार के साथ है, इसलिए यह मुकाबला रोचक होगा। आज वहां पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री आ रहे हैं भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में, और भूपेंद्र यादव भी आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद हैं, इसलिए उनके कंधों पर भी यहाँ की जिम्मेदारी है। हमने आपको 7 विधानसभा सीटों का गणित समझाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बिल्कुल दमदार कैंडिडेट उतारे हैं। जो थोड़ा बहुत विरोध नजर आ रहा था, उस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाने में भाजपा कामयाब रही है। कांग्रेस में अभी विरोध के स्वर कम दिखाई दे रहे हैं। भाजपा को जहां सत्ता में होने का कुछ लाभ मिल सकता है, वहीं कांग्रेस जातीय समीकरणों के सहारे भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेगी। मुकाबला रोचक होगा। देखना है 7 अंकों के इस मैच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहां खड़े रह पाती है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि भारतीय आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी इन उपचुनावों में क्या चमत्कार दिखा पाते हैं। एक बात जरूर है, कांग्रेस ने अकेला चलो का फैसला लिया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत सोच समझ कर लिया होगा। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि भाजपा के पास खोने के लिए साख है। अगर भजनलाल शर्मा इन 7 उपचुनावों में बुरी तरह मात खा गए तो निश्चित रूप से उनकी कुर्सी पर भी आंच आ सकती है। धन्यवाद, नमस्कार। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। धन्यवाद।